अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। गुजरात पैसों के इवज नेकियां बांटने वाला शख्स गिरफ्तार। हमने नेकी कर दरिया में डाल वाला मुहावरा तो सुना होगा, लेकिन अब पैसे देकर नेकी खरीदने वाला भी एक वाकया सामने आ गया। जी बिल्कुल, बात करते हैं गुजरात में दौरे हाजिर में नेकियों का कारोबार भी होने लगा। थाना गलियाना पुलिस ने जाली पीर को गिरफ्तार कर लिया। जाली पीर 10 रुपये में 1 लाख नेकी और 100 रुपये में 1 करोड़ नेकी, 100,000 में 1 खरब नेकियां तकसीम की जा रही हैं। और जाली पीर हाकिम दिन के दरबार के नाम से कैश बुक से चिट देता था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमे का इंदराज कर लिया है। दुनिया भर की तरह थाईलैंड में भी आशिकान रसूल रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की खुशियों को मना रहे हैं। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। गलियां कूचे कोना कोना जगमगा रहे हैं। हर तरफ दरूदो सलाम गूंज रहा है। जहां दुनिया भर में मुसलमान रबीउल अव्वल की खुशियां मना रहे हैं, वहीं ओवरसीज पाकिस्तानीज इन थाईलैंड फाउंडेशन ने थाईलैंड में इतवार और 1 अक्टूबर को चौथी सालाना मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करवाई, जिसमें पूरे थाईलैंड से पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा मुल्की और गैर मुल्की लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नात ख्वानी और सीरतुन नबी के हवाले से तकारीर हुई। ओवरसीज पाकिस्तानीज इन थाईलैंड फाउंडेशन के सदर जनाब राना शहबाज अली, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाबर बादशाह, जनरल सेक्रेटरी मोहसिन रजा मून और ओवरसीज पाकिस्तानीज इन थाईलैंड फाउंडेशन की पूरी टीम ने आने वाले तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमान खसूसी सफ़ीर पाकिस्तान एम्बेसी बैंकॉक साहबजादा अहमद खान और दीगर एम्बेसी स्टाफ थे। बताया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर जनाब नौफल फवाद ने खसूसी शिरकत की। सफ़ीर पाकिस्तान जनाब साहबजादा अहमद खान ने ओवरसीज पाकिस्तानीज इन थाईलैंड फाउंडेशन के सदर जनाब राना शहबाज अली को चौथी सालाना मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस करवाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हम सब के लिए ये बाइस फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को ऐसी तकरीब करवा के इस्लाम के करीब रखने की कोशिश कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को उन तक पहुँचाते हैं। उलमा कराम की अपनी तकारीर में दीन इस्लाम की तालीमात और दीन पर अमल करने की हिदायत की। इस तकरीब में आई गैर मुस्लिम खातून ने मुसलमानों से मुतासिर होकर वहीं इस्लाम भी कबूल किया, जो कि हम सब के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ने इस महफिल को रहमतों से भर दिया। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को दीन इस्लाम पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको राह हिदायत पर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लेट क्लब सऊदी अरब की जानिब से 10 साल मुकम्मल होने पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद। इलियट क्लब सऊदी अरब एक समाजी फलाही अदबी और कम्युनिटी तंजीम है। बानी जवेरिया असद रिपोर्ट। जहांगीर खान इलियट क्लब सऊदी अरब ने अपने खूबसूरत सफ़र के 10 साल मुकम्मल होने पर 29 सितंबर को अलखबर में एक दीदा ज़ेब और रंगारंग तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की। इलियट क्लब सऊदी अरब एक समाजी फलाही अदबी और कम्युनिटी तंजीम है जो अलखबर सऊदी अरब में 2013 से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लिए खिदमात अंजाम दे रही है। इस मौके पर क्लब के बानी जवेरिया असद ने कहा है कि इलियट क्लब सऊदी अरब ने ख़वातीन और बच्चों को एक मयारी प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जहां उन्होंने अपनी समाजी, कारोबारी, तालीमी और माशरती सलाहियतों को बेहतर बनाया। इलियट क्लब के जारी करदा तमाम प्रोग्राम्स नहायत मुफीद और मालूमाती हैं। तकरीब के मुंतज़मीन में क्लब के बानी जवेरिया असद के साथ सादिया तजम्मुल, सना बतूल, शफक, इमरान शामिल थीं। फरियाल हसन, सारा हसन, मायरा वकार और समीना हाशमी ने बतौर मावन मेहमान रुकन तकरीब में हिस्सा लिया। क्लब मेंबर जीना तनवीर और जोहा सुल्ताना ने खूबसूरत फैशन वॉक का अहतमाम किया, जिसका मरकज़ी ख्याल ख़वातीन को अपनी इनफरादियत और खुद एतमादी को मजबूत करने पर मबनी था। तमाम मॉडल्स ने दीदा ज़ेब लिबास ज़ेब तन की और हाज़रीन से दाद वसूल की। क्लब की जानिब से एक दिलचस्प खाका भी पेश किया गया, जिसमें तंज़ो मज़ाक के ज़रिए ख़वातीन को एक पैगाम दिया गया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने के साथ साथ अपना ख्याल भी रखें। अपने तासुरात में मेहमानान ने कहा है कि सऊदी अरब ने इलियट क्लब बच्चों और ख़वातीन के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। इस तकरीब में क्लब के सरगर्म अरकान को उनकी काविशों के एतराफ़ में ख़ुसूसी एजाज़ी अवार्ड्स भी दिए गए। तमाम मेहमानान को ख़ुसूसी तोहफ़े भी दिए गए। ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे हफीज़ुर रहमान मुआविया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने नवाही गांव ख्याड़े कलां का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब चौधरी अरशद ने अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत नवाही गांव ख्याड़े कलां का दौरा किया। इस मौके पर CEO एजुकेशन एहसन फरीद, DD लोकल गवर्नमेंट शहजाद अकरम और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी साथ थे।
डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी अरशद ने गांव की सफाई सुथराई का तफसीली जायजा लिया, मकामी लोगों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया, देहातियों की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन के सिलसिले में बॉयज़ हाई स्कूल का दौरा भी किया। सरकारी स्कूल में नाकिस इंतजामात और हेड मास्टर के स्कूल गैर हाजिरी पर हेड मास्टर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत कर दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी अरशद ने गुफ्तगू करते हुए कहा, अब गाँव चमकेंगे। प्रोग्राम निगरान वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी इक़दाम है। इस प्रोग्राम के तहत तमाम देहात में शहरों के तर्ज पर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। उन्होंने सरकारी स्कूलों की सफाई के मज़ीद बेहतर इंतजामात करने की हिदायत कर दी। हफीज़ुर रहमान मुआविया, अप न्यूज़, ननकाना साहब। जवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब पुलिस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज, सैकड़ों अफराद का SHO थाना बड़ा घर के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का ननकाना साहब शाहकोट रोड पर धरना। मुजाहिरीन के धरने की वजह से ननकाना शाहकोट रोड ब्लॉक, सड़क ब्लॉक होने से ट्रैफिक की कतारें लग गईं। पुलिस थाना बड़ा घर मंशियात फरोशों और कुबा खाना चलाने वालों की पुष्टपनाही कर रही है। SHO थाना बड़ा घर को मुअत्तल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा DPO ननकाना साहब से मुतालबा है कि 200-250 बंदे हम गए थे SHO साहब के पास। दरवाजे उसने बंद कर लिए, पूरे थाने के दरवाजे बंद कर लिए, हमें यरगमाल बनाया। 4 दरखास्तें हमने 3 दिन में भुगती हैं और SHO साहब ने DPO साहब को बताया भी है कि ये झूठी है, ये सच्ची है, लेकिन पूरी पुलिस और हमारे पास सबूत है, हम पूरे सबूत कप्तान साहब को देंगे और हम झूठे हो और हमें सजा दे। अगर ये SHO झूठा हो तो SHO साहब को प्लीज फारिग किया जाए। सियालकोट ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद सलीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने पीर के रोज़ सियालकोट का अचानक दौरा किया और पंजाब इंटरमीडिएट सिटी इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के मंसूबों, अलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल, अलामा इकबाल लाइब्रेरी के तरक्याती कामों और मॉडल स्कूल प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट ख्वाजा सफदर गर्ल्स हाई स्कूल में सहूलियात बेहतर बनाने के लिए जारी काम का मुआयना किया। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न सैयद नवीद हैदर शिराजी, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शामीर इकबाल, ADC रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल, ADCG सैयद असद रजा काज़मी भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने PICIIP मंसूबों पर काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि सियालकोट के शहरियों की तरफ से शिकायत पर खुद प्रोजेक्ट का मुआयना करने आया हूँ। उन्होंने कमिश्नर गुजरांवाला को हिदायत की कि तमाम मंसूबों के थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराई जाए और मुकर्रर टाइमलाइंस के मुताबिक तकमील यकीनी बनाई जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को अलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल के दौरे के मौके पर अस्पताल की तज़य्युन और आइश के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 39 करोड़ रुपए लागत के इस मंसूबे के दौरान हेल्थ केयर सहूलियात मुतासिर नहीं होनी चाहिए। जिन वार्ड्स में काम किया जाए वहाँ के मरीजों को मुतबादिल वार्ड्स में शिफ्ट किया जाए और इस हवाले से प्लान तरतीब दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की है कि अलामा इकबाल लाइब्रेरी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इस मंसूबे के तहत लाइब्रेरी में दीगर मौज़ूआत के साथ मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी, MD कैट के तलबा के लिए कुतुब भी रखी जाएँ। लाइब्रेरी में बेहतर इंटरनेट, किड्स एरिया में मयारी सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाई जाए। ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे हफीज़ुर रहमान मुआविया की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी तंजीम ननकाना साहब वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड के पहले यौम तासीस के मौके पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत फाउंडेशन के सदर राबिया राहील ने की। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी चौधरी साकिब मंज एडवोकेट थे, जबकि तकरीब में फाउंडेशन के सरपरस्त आला चौधरी सरफराज अहमद जज, सीनियर नायब सदर रियाज ताहिर, नायब सदर ज़ियाउल हक आज़ाद और इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद नवीद कम्बो, अमीर जमात इस्लामी ननकाना डॉक्टर मोहम्मद असलम, आशिक भट्टी, समाजी कारकुन समेत दीगर अहदेदारान, वकला और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब में फाउंडेशन के अहदेदारान और तालीम, सेहत, सहाफ़त और समाजी खिदमात के शोबों में नुमायाँ खिदमात सरअंजाम देने वाली शख्सियात में अवार्ड्स तकसीम किए गए और उनकी खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से ख़िताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ी नेकी है और वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें अल्लाह ताला इस मकसद के लिए मुंतखब करता है और उन्हें अपने बंदों की खिदमत की तौफीक देता है। समाजी तंजीम के अहदेदारान ने तालीम और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी सालाना कारकर्दगी के बारे में बताया गया। हफीज़ुर रहमान मुआविया, अप न्यूज़, ननकाना साहब।
असम्बली साहबजादा मियां जलील अहमद शरकपुरी ने मस्तोंगा और हंगों में धमाके की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की है और ज़ख्मी होने वाले अफराद की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मियां जलील अहमद शरकपुरी का कहना है कि बुज़दिल शरपसंदों ने मजहबी जुलूस और मस्जिद के करीब धमाका करके पाकिस्तान को कमज़ोर साबित करने की कोशिश की है, लेकिन बुज़दिल दुश्मन ये नहीं जानता कि पाकिस्तानी कौम एक बहादुर और निडर कौम है जिसको ऐसी हरकतों से नहीं डराया जा सकता। हमारी फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान का दिफा करना बखूबी जानते हैं। बहुत जल्द ऐसे अनासिर की बिग कनी करके शोधा का बदला लिया जाएगा। मियां जलील शरकपुरी ने सिक्योरिटी इदारों से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द मुलज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मियां जलील अहमद शरकपुरी ने कहा कि दुआ है अल्लाह ताला जहाँ बहक होने वाले शहीदों के वर्सा को सब्र जमील अता फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ज़ख्मी होने वाले अफराद को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अप न्यूज़।